Assalamualaikum everyone. Today we are here to discuss about the development of spinal cord from Langman embryology. So हम जो है वो इसके सारे MCQ पॉइंट जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे एंड जो है वो लैंगमैन से मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है और आप जो है वो यहाँ से एक दफ़ा वीडियो सुन के एंड एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट। इसमें हम जो है वो फर्स्टली पढ़ेंगे कि फर्स्ट 4 पेयर ऑफ स्माइट से जो है वो ब्रेन और यानी कि हमारे पास बनता है ब्रेन और लेफ़्ट विल फॉर्म स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यानी कि 4 पेयर से सोमाइट के ब्रेन बनता है और बाकी जितने बचते हैं उसे स्पाइनल कॉर्ड बनता है। फिर हमारे पास जो है वो ये इस तरह का न्यूरल ट्यूब का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास ल्यूमन प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास पूरी न्यूरल ट्यूब है। ऊपर है हमारे पास मार्जिनल जोन, मेंटल जोन, इंटरमीडिएट जोन होते हैं और वेंट्रिकुलर जोन जो है वो इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब जो है वो 3rd वीक में स्टार्ट होती है। न्यूरो एपिथेलियल सेल्स ग्रो करते हैं और हमारे पास बनता है वेंट्रिकुलर जोन, मेंटल या इंटरमीडिएट जोन और मार्जिनल जोन। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि जो वेंट्रिकुलर जोन होता है वो हमारे पास डिवाइडिंग सेल्स देता है। फिर जो हमारे पास मेंटल जोन होता है और या इंटरमीडिएट जोन होता है उससे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर बनता होता है। फिर जो हमारे पास मार्जिनल जोन है ये हमारे पास बनाता है स्पाइनल कॉर्ड का वाइट मैटर। इनमें से MCQs आप लोगों के आ सकते हैं, सो अच्छे से आप लोगों ने करना है। फिर नेक्स्ट है ल्यूमन, जिस जो है वो सेंट्रल कैनाल बनाता है और इसकी 4 थिकनिंग्स अपेयर होती हैं। इस तरह की थिकनिंग्स अपेयर होती हैं, बीच में सेंट्रल कैनाल होती है, ऊपर हमारे पास एलर प्लेट्स होती हैं पोस्टीरियरली, ये पोस्टीरियर हॉर्न बना रही होती हैं, बीच में इंटरमीडिएट हॉर्न होता है और हमारे पास जो है वो 2 एंटीरियर बेजिलर प्लेट्स होती हैं जो एंटीरियर हॉर्न बनाती हैं। फिर ये हमारे पास सल्कस लिमिटेंस प्रेजेंट होता है इस तरह बीच में। आगे हमारे जो हमारे पोस्टीरियरली एलर प्लेट्स होती हैं, एंटीरियरली जो है वो हमारे पास बेजिलर प्लेट्स होती हैं। फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्या होता है कि न्यूरो एपिथेलियल सेल्स जो है वो मेंटल एंड मार्जिनल जोन बनाते हैं और न्यूरो एपिथेलियम से ही जो है वो हमारे पास क्या बनते हैं, एलर और बेजिलर प्लेट्स। ठीक है, ये दोनों एक ही बातें हो गई। फिर नेक्स्ट हमारे पास न्यूरो एपिथेलियल सेल्स ग्रो करते हैं अगेन एंड अगेन और न्यूरॉन्स बनाते हैं। न्यूरॉन्स से हमारे पास क्या बनते हैं, इंटीरियरली एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स बनते हैं और पोस्टीरियरली इंटरमीडिएट बनते हैं। ठीक है, और ये एलर प्लेट्स हैं और ये बेजिलर प्लेट्स। फिर सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जोन बनते हैं, फिर प्लेट्स बनती है, फिर न्यूरॉन बनते हैं और फिर हमारे पास ग्लायल सेल्स वगैरह बनते हैं जो कि हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स वगैरह होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं। फिर हमारे पास न्यूरो एपिथेलियल सेल्स ग्रो करते हैं और हमारे पास इस तरह से 3 तरह के जो है वो सेल्स बनते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइक्रोग्लिया। जो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स होते हैं इन द मार्जिनल जोन वो बनाते हैं ग्लायाब्लास्ट। ये हमारे पास क्या होते हैं, स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं। फिर हमारे पास ये 3 तरह के स्पोर्टिंग सेल्स हैं, इनके जो है फंक्शन मैं आपको बता देती हूँ। एस्ट्रोसाइट जो होते हैं वे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं। फिर जो हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बनाते हैं और ये माइलिनेशन करते हैं वाइट मैटर की। फिर हमारे पास माइक्रोग्लिया होता है, ये हमारे पास CNS में प्रेजेंट होते हैं और ब्लड वेजल्स जो है वो बनाते हैं जो कि सप्लाई करती है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड ब्लड वेजल्स को इन्होंने लाइन किया हुआ था माइक्रोग्लिया ने। ठीक है, फिर देर एपिथेलियल सेल्स बिकम मीजेनकाइमल, इनकी एपिथेलियम मीजेनकाइमल होती है और बनाती है हमारे पास माइक्रोग्लिया। ये जो हमने ऊपर पढ़े हैं कि ग्लायल सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ये सारे जो हैं वो हमारे पास किससे बनते हैं, न्यूरो एपिथेलियल सेल से। लेकिन हमारे पास माइक्रोग्लिया जो है वो इससे नहीं बनते। माइक्रोग्लिया किस चीज़ से बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। माइक्रोग्लिया हमारे पास बनते हैं एपिथेलियम ऑफ द ब्लड वेजल्स से बनते हैं, उनके अंदर मेसेंकाइमल ट्रांजिशन होती है और इससे हमारे पास माइक्रोग्लिया बनते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास सेंसरी नर्व की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। सेंसरी नर्व डेवलप होती है डोर्सल रूट्स हैं और ये हमारे पास डेवलप होती है फ्रॉम न्यूरल क्रस्ट सेल्स और इससे हमारे पास सेंसरी रूट और मोटर रूट मिल के हमारे पास क्या करती है, स्पाइनल नर्व बनाती है। फिर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले ये आपका नॉर्मल पाथवे किस तरह से होता है कि न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं और एलर प्लेट्स बना देते हैं। फिर हमारे पास सेंसरी गैंग्लिया बनता है, फिर हमारे पास पेरिफेरल प्रोसेस बनते हैं, सेंट्रल प्रोसेस बनता है। जो पेरिफेरल प्रोसेस होता है वो हमारे पास टुवर्ड्स सेंसरी पार्ट ऑफ द बॉडी बिहेव करता है एज डेंड्रॉइड्स। फिर हमारा जो सेंट्रल प्रोसेस होता है वो जाता है इनसाइड, एलर प्लेट्स बनाता है और बिहेव कर जाता है एज एन एक्सोन। ठीक है, ये MCQs के पॉइंट थे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि मेनिंजीज किस तरह से डेवलप होती है। जो मेनिंजीज होती हैं वो हमारे पास 3 तरह के जो है वो मेनिंजीज होती हैं, दूरा मैटर, पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर। ये हमारे पास आउटर मोस्ट होती है, इनर मोस्ट होती है और इन सब को हम कहते हैं लेप्टोमेनिंजीज।
ठीक है, हम इन सबको कहते हैं लेप्टोमेनिंजेस। फिर हमारे पास क्या होता है, मेसेंकाइम जो है वो सराउंड करती है न्यूरल ट्यूब को, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और हमारे पास क्या बना देती है, मेनिंजेस बना देते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि फ्लूइड फिल स्पेसेस अपीयर होती हैं बिटवीन अरेकिनॉइड मैटर और पाया मैटर। ये स्पेसेस जो हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, यानी मिक्स हो जाती हैं, और फिर हमारे पास क्या बनता है, कॉन्टीन्यूस लार्ज स्पेस बन जाती है, जो कि सब एरेकिनॉइड स्पेस बना देती है, जिसके अंदर हमारे पास CSF मूव करता है। फिर हमारे पास पोजिशनल चेंजेस होती हैं स्पाइनल कॉर्ड की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से MCQs जो हैं वो बहुत आते हैं, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। वर्टिकल कैनाल ग्रो करती है फास्टली, और इस ये कब कब जो है वो कितनी डेवलप होती है ये अब आपको बताने लगे कि फीटस में कितनी होती है, यानी कि कितना होता है स्पाइनल कॉर्ड, और जो है वो एट द टाइम बर्थ कितनी अडल्ट में कितनी होती है। 24 वीक्स एज में जो है वो स्पाइनल कॉर्ड रिमेन एट फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा। एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड रीच करती है एट लंबर वर्टिब्रा। फिर हमारे पास अडल्ट्स में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड रीच करती है लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, और ये स्मॉल इन साइज़ होती है। फिर क्या होता है कि नर्व्स अराइज करती हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामिना में। ये नर्व्स जो हैं शेप ऑफ द हॉर्स टेल बन जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कॉर्डा इक्विना, एट द लेवल ऑफ S2। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एट द लेवल ऑफ L1 होती है। स्पाइनल नर्व्स एंड पायामेटर जो है एट द लेवल ऑफ कॉक्सिस जो है वो बना देती हैं फाइलम टर्मिनेल। अब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फॉर MCQ। सो नेक्स्ट हमारे पास के जो है ना वो साइट्स और शिवान सेल्स क्या करते हैं, ये हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइलिनेशन प्रोवाइड करते हैं नर्व फाइबर्स को, और जो हमारे पास शिवान सेल्स होते हैं ये हमारे पास माइलिनेशन प्रोवाइड करते हैं आउटसाइड द CNS। फिर हमारे पास क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड की एपिथेलियम जो है वो बनाते हैं फॉर्म फ्रॉम एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल से मिलकर बनती है, जो कि न्यूरो एपिथेलियल सेल से डेवलप होते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि इन द एंड जो है वो न्यूरो एपिथेलियम से स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो जाती है। अब मैं आपको इसके जो है वो एक दफ़ा पॉइंट्स रिवाइज़ करा देती हूँ। इसमें हमारे पास क्या होता है कि पहले इसकी जो बेसिक जो है वो सीक्वेंस क्या होती है, पहले जोन्स बनते हैं, फिर प्लेट्स बनती हैं, फिर न्यूरॉन्स बनते हैं, फिर हमारे पे ग्लायल सेल्स बनते हैं। ठीक है, और अगर आपको जो है वो वीडियो में कोई भी जो है वो पॉइंट समझ नहीं है तो आप दोबारा वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्लिनिकल्स की वीडियो बनाऊंगी, और आप लोगों की कोई भी क्यूरी वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।